जी बच्चों इधर देखो शाबाश, ये है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड। डन हो गया बच्चों। और इधर ही ना आपने बिल्कुल आपने क्या करना है बच्चों, अगर आपके रजिस्टर पे जगह है तो ठीक है, नहीं तो एक एक सफ़ा और अगले पे आपने दूसरा, ठीक है, या फिर थोड़ी जगह छोड़ दें, यानी इस सफ़े के इधर फिर थोड़ा नीचे करके रिड्यूसिंग, पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन फिर क्या, और अगर मैनेज हो सकता है तो फिर लाइन लगाएं। क्या करें बच्चों? फिर ये लाइन लगा लें। क्या करें? लाइन। और इसके सामने क्या लिखे बच्चों? रिड्यूसिंग। बोलो रिड्यूसिंग, या आमने सामने कर लें या फिर ऊपर नीचे। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लो भाई जी, फॉर्मेट बनेगा प्यारे दोस्तों, उधर ही फॉर्मेट बनेगा प्यारे दोस्तों, डेट। क्या जी? डेट। फॉर्मेट बनेगा डेट, आगे आगे बच्चों डिस्क्रिप्शन, आगे क्या बच्चों? अच्छा, डिस्क्रिप्शन के लिए ना जरा वावा सारी जगह छोड़ देनी है, जरा ज्यादा, ठीक है। वावा का मतलब पता है आपको? ज्यादा। और बच्चों इधर क्या, एसिड का नाम क्या रख दें? प्लांट रख दो। क्या रख दो बच्चों? प्लांट। इधर भी बच्चों डेट क्या, और बच्चों इधर क्या? डिस्क्रिप्शन। वावा सारी जगह किसके लिए छोड़नी है? और बच्चों इधर क्या बोलो? प्लांट। और इधर क्या बच्चों? नहीं समझ रहे और समझ गए हो जी? जी नहीं, इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। आपको अच्छी लगती है रेजिडुअल वैल्यू? नहीं तो ले लेते हैं यार। जी इधर देखें। अच्छा जी, मैं माड़ा तेरी बहुत शत्रुल करूंगा जी। फर्स्ट एंड 2021। इधर देखो बच्चों, कॉस्ट कितनी है बच्चों? बोलो कितनी है बच्चों? ओके सर जी, ठीक है। इधर भी बच्चों यही आएगा जी। बताएं बच्चों, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपया। कितनी बच्चों? नहीं समझे? और समझ गए हो? जब आप थकने लगो ना तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है आपने, कहना जी क्या मैं नॉर्मल लोगों की तरह हूं या मैंने कुछ जिंदगी में बड़ा अचीव करना है दूसरों से? जी अगर आपने कुछ ज्यादा अचीव करना है तो फिर आप थकेंगे नहीं। एक नॉर्मल इंसान जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना होता है ना बच्चों, जब दूसरे थकते हैं तो उसका टाइम तब शुरू होता है बच्चों जी। इधर देखें जी, इधर सर ये नहीं डायलॉग्स नहीं है, ये हकीकत है जिंदगी की प्यारे दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। पसंद की चीजें खोनी पड़ती हैं। यानी यानी आप जिस तरह बच्चे कहते हैं ना सर क्रिकेट मेरी हॉबी है, आपको छोड़ना पड़ेगा बच्चों ये सब कुछ। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल छोड़ दो, कम करो इसे। क्या करो जी? ऐसे तो नहीं होता बच्चों। पापा कहते हैं बड़ा अच्छा जी। इधर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों इसी तरह ही है। मम्मा अब्बा जी उनको बड़ी उम्मीदें हैं बच्चों आपसे। मल्टीप्लाई बाय 20% जी। और बताओ ना। और आप बच्चे कहते हैं मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं तो मर जी। अरे बच्चों निकल आओ इस दुनिया से बाहर जी। इधर कितना आएगा बच्चों? डन है? हाँ? इधर क्या होगा बच्चों? इधर क्या होगा? 31 दिसंबर। इधर क्या होगा बच्चों? हाँ जी भाईजान इधर देखो। सर ये 20% आपने किस तरह फाइंड किया? और यार अल्लाह के बंदों को चीज समझानी है, वैसे ही दोनों में सेम रेट लगा रहा हूं जी। बताएं बच्चों। और समझ गए हो? अच्छा बच्चों डन हो गया। और डन हो गया भाई बच्चों, डन हो गया भाई, ठीक है भाई। मुस्कुरा ना थोड़ा सा, इतना सैड क्यों है यार? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा जी। जी मेरे भाई, अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं मौलाना, इधर देखें। पहले साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों का बराबर नहीं आ रहा, वजह बताओ।
सर जी शुरू में तो बुक वैल्यू कॉस्ट के बराबर होती है, एसेट को हमने डेप्रिशिएट ही नहीं किया, और समझ रहे हो। तो पहले साल के एंड पे बच्चों बुक वैल्यू भी क्या है, डन है भाई जी मोहतरम। अगला साल बच्चों 31 दिसंबर 2022 जी बताइएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं बच्चों 80,000। ओए नहीं सर जी, ये देखें, ये काम इधर नहीं होना, इधर तो होगा, इधर देखो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर ये जो आपने 80,000 किया ये तो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर रेट किस मेथड में लगेगा, वेल डन वेल डन वेल डन जी। 80,000 मल्टीप्लाई बाय, बताओ बच्चों, नहीं समझे जी बच्चों बताओ, और समझ गए हो कितना आया बच्चों, 64। ओके इधर कितना बच्चों, नहीं समझे, और समझ गए हो नहीं, सुझा दो ठीक है जी। इसी तरह कहते हैं ना, नहीं सुझा क्या कहते हैं, सुझादा जी, आबिद को आबिदा इसी तरह कहते हो जी। अच्छा जी क्या क्या, इतना काफी है, अच्छा अच्छा जी। इधर 60,000 और इधर कितना है बच्चों, अब मेरी बात सुने बच्चों, किस मेथड में मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा आ रहा अगर डेटा सेम है, किस में कम आ रहा है बच्चों, रीजन बता दें बच्चों। इधर बुक वैल्यू पर रेट लग रहा है और इधर किस मेथड में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, जिसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा बच्चों, इसमें बच्चों, इसमें किस में बच्चों, इसमें ये किस मेथड में बुक वैल्यू ज्यादा, वो स्ट्रेट लाइन कहां से मेरे भाई, उसमें तो डेप्रिसिएशन ज्यादा, उसमें बुक वैल्यू कम होगी, क्या होगी, और बात समझ गए हैं। अगला साल जी, नहीं समझ रहे जी। इधर कितना आ जाएगा बच्चों, मेरा ख्याल है डायरेक्टली लिख दें अब 20,000 बस। इधर कितना आएगा बच्चों, नहीं समझे जी बच्चों, 31 दिसंबर, डन डन, इधर बताएं जी, जी 64,000 कितना, 12,000, हाँ जी कितना, 51,000, और समझ गए हो, समझ गए बच्चों, नहीं समझे, डन, नोट कर लिया, इधर तक नोट कर लिया भाई जी, कर लिया भाई नोट, करो जल्दी करो जल्दी, शाबाश शाबाश जल्दी, हिम्मत करो, सारा नोट करना अभी तुमने हैं, अच्छा चलो उतनी देर एक छोटी सी बात सुनो फिर। पहले साल का एक्सपेंस कितना, अगले साल का एक्सपेंस इससे क्या और है, अगले साल का, है ना, बताएं कितने परसेंट कम हो रहा है, कितने परसेंट, वो ऐसे ही है 20% कम हो रहा है। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, अगर पेपर में सिर्फ आपसे वो कहे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें, क्या बता दें, इस तरह होगा, इस तरह है, इस तरह क्वेश्चन है। IAS 36 एक हमारा स्टैंडर्ड है इंपेयरमेंट, उसमें वो एक्सट्रैक्ट्स मांगता है, क्या मांगते हैं, यानी जारी सी बात है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सट्रैक्ट्स में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा,
एक्सट्रैक्ट कहते हैं पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनानी, पूरी एसओएफपी नहीं बनानी, कुछ हिस्सा बनाना। तो भाई फिर हम शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इधर देखिए, बजाय ये पूरा फॉर्मेट बनाने के सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए। ये फॉर्मेट बच्चों, अब ये फॉर्मेट बच्चों बनेगा जब आपको बुक वैल्यूज चाहिए, क्या, या आपकी बुक वैल्यू चेंज होती है। चेंज कब होती है मैं बताता हूं आपको। इधर देखें, अगर आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है बच्चों, तो पहले साल का कितना है बताएं, 20,000। अगले साल का, अगर मैं इसको, ये कितने परसेंट कम हो रहा है, अगर मैं 20,000 पर सीधा लगा दूं 80%, कितना बच्चों, तो ये आ जाएगा दूसरे साल के एक्सपेंस, और आ जाएगा, आ जाएगा। अगर प्यारे दोस्तों, ये क्या हो रहा है, अगर मैं ये 16,000 अब कम हो रहा है बच्चों, अगले साल के एक्सपेंस क्या हो रहा है बच्चों, कितने परसेंट, इस 16 से कम होके इस इधर आना है। अगर मैं ये करूं 16,000 पे डायरेक्ट लगा दूं 80%, आ जाएगा। अब अगर मैं अगले साल ये लगा दूं, अगले साल का आ जाएगा। फिर जो जवाब होगा उस पर 80% लगा दूं, आ जाएगा जवाब। ये शॉर्ट याद रखना है, ये हमें जरूरत की पड़ेगी, इसकी प्यारे दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं, समझ गए बच्चे बात के नहीं, देख लो, इसकी जरूरत पड़नी है, पहले बता रहा हूं, आगे जाके हमें इस शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी बड़े मामलों में टाइम सेव करने के लिए। समझ गए हो जी, कर लिया नोट, और कर लिया नोट ना खटुओ जी। जी मोहतरम, क्या कहा था, उसने कहा था मुझे बुक वैल्यू बताएं, क्या बताएं, कितने साल गुजरने के बाद, यानी 3 साल गुजरने के बाद। ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है बच्चों। अब मैं आपको शॉर्टकट की तरफ लेके आ रहा हूं, किसकी तरफ लेके आ रहा हूं, आपने कहना जी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट बच्चों कितनी है प्यारे दोस्तों, 1,00,000 कितनी है, 1,00,000। वैसा कौन कौन नोट कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें, चलो आप नोट करो पहले इसको, भाई इधर ही कैमरा रखना। नहीं मैंने पूछा कौन कौन अभी नोट कर रहा है ये, चलो वो भाई कर रहे हैं, जल्दी करो, शाबाश नोट करो जल्दी। हो गया, जी मोहतरम, इधर तक हो गया बच्चों जी। अब बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा, अब मैं शॉर्टकट की तरफ जा रहा हूं, किसकी तरफ जा रहा हूं बच्चों, 31 दिसंबर 2023 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्या आएगी बच्चों, अगर मैं क्या करूं 1,00,000 को पकड़ूं, मल्टीप्लाई बाय करूं 20%, ये तो 1 साल का जवाब आया, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3 करूं, कितना आ गया बच्चों, ये कितना आया बच्चों, 4,00,000 कहां से आ गया, 40,00,000, कितना बच्चों, डन बच्चों, डन, इसकी हमें जरूरत, और डन है, डन है बच्चों। अभी आपने मुझे बताया ना कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस बुक वैल्यू आती है, ये वही, वो ठीक हो गया, नहीं समझे, और समझ गए बच्चों जी। डन, और डन है बच्चों जी। अगली बात, बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा, अब ये मैं शॉर्टकट लिखने लगा हूं बच्चों, किसका, ये शॉर्टकट है बच्चों, किसका,
बुक वैल्यू किसकी बच्चों, बुक वैल्यू इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये किसका शॉर्टकट लिखने लगा हूं बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बिलाल साहब शॉर्टकट लिखने लगा हूं जी, लिख दूं? इधर देखें, बुक वैल्यू क्या बच्चों, कितने सालों के बाद चाहिए, इधर आपने लिखना है जी ईयर्स, क्या लिखना है बच्चों, वाई एन, यानी जितने ईयर्स के बाद चाहिए, जितने ईयर्स के बाद चाहिए जी, एन डन हो गया बच्चों। आगे इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन का, और इधर आ जाएगा एन, इधर क्या आएगा एन, इधर क्या आएगा बच्चों एन, जो इधर होगा वही इधर सेम लिखना है, इधर क्या लिखना है बच्चों। अगर आपको बुक वैल्यू चाहिए थी जिस तरह अभी हमें चाहिए थी 3 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, पहले फॉर्मूला लिखें फिर समझाता हूं। लिख लिया फॉर्मूला भाई, लिख लिया है जी, और लिख लिया फॉर्मूला जी सर। बच्चों कॉस्ट बताएं कितनी है, जल्दी बताएं शाबाश, कॉस्ट कितनी है हमारे वाले क्वेश्चन में, कितनी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, 1 में से 20% क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे, एन बताएं कितने सालों के बाद चाहिए, 3 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, बुक वैल्यू ईयर 3 के बाद, यानी 2023 के एंड पे चाहिए ना जी। बताएं कितनी आती है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, इंशाल्लाह जवाब सही आएगा। अगर आप दिमाग में सोचेंगे पता नहीं क्या कुछ बनेगा, इस बात को कैलकुलेटर तीन आपको जवाब देगा जी। 51, ये जो काम आपने इतनी तगोदो के बाद किया वो देखिए फौरन आ गया। डन सुजात भाई, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओ ठीक है। अगर 2 साल के बाद निकालनी है तो मैं डायरेक्ट करता हूं, 1 माइनस 20% का मतलब 0.80, और इधर 3 की जगह क्या लिखें बताएं, नहीं समझे, आवाज समझ के हो, आ गया जवाब, ओए आ गया, डन है, वो ठीक है भाईजान, इसको पक्का कर लो, इसको हमने बहुत इस्तेमाल करना है इस शॉर्टकट को, बजाय के पूरा फॉर्मेट बनाएं और जाके ये जवाब आई भाई ऐसे ऐसे इंशाल्लाह आ जाएगा, इसको पक्का कर लो, इस फॉर्मूला को लिखो बच्चों, इसको शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। जी मोहतरम, चलो जी, हो गया नोट। चलें जल्दी, छोटी सी एग्जांपल बच्चों, कहता जी कॉस्ट है जी ऑन 1 जनवरी 2021 पर 75,000, रेजिडुअल वैल्यू भाई को बहुत पसंद है 10,000, यूजफुल लाइफ 5 साल, यूजफुल लाइफ, कैलकुलेट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कहता दोनों मेथड्स में एंड बुक वैल्यू एंड, तो बच्चों देखो बात सुनो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना तो ये है, ये और सही है, तो कॉस्ट में से उसी को माइनस करना, बुक वैल्यू आ जाएगी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डायरेक्ट ही क्या आ जाती है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये बुक वैल्यू है, तो कॉस्ट में से इससे माइनस करना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। चलें बच्चों करो सॉल्व, शाबाश जी। बताएं जी, आपको 2023 के एंड पे चाहिए ना, तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन निकालें फौरन,
भाई थकना नहीं है ना, थकना नहीं है जी। सुजात ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, जल्दी करो क्वेश्चन। $75,000 में से 10,000 निकालो, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया जी 39,000। कितना बच्चों, बोल ही नहीं रहे। जी मोहतरम, और ठीक है। डन। चलो भाई जल्दी जल्दी, शाबाश जी। और डन हो गया जी। ये हो गया बच्चों। ये बुक वैल्यू कितनी आई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो कॉस्ट में से, क्या आ गया बच्चों, बोलो शाबाश। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डन 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 और डन। चले बच्चों, अब आ जाओ बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब किधर आ जाओ बच्चों, भाईजान इसमें तो एक शॉर्टकट है, वो अप्लाई करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगी, बीवी बुक वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों, बुक वैल्यू। क्या है बच्चों जी, शरारती है क्या? अच्छा, उस को माइनस कर दें कॉस्ट में से, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ, ओए बोलो ना, 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, और इधर क्या आएगा बच्चों 3। बताएं शाबाश, ये कितना आया बच्चों, ये है क्या, बुक वैल्यू। कॉस्ट में से माइनस करें, क्या आ जाएगी बच्चों, बोलो शाबाश। नहीं समझे और समझ गए हो। हाँ भाई, इस तरह भी तो हो सकता है ना कि कॉस्ट निकलवाए आपसे, क्या निकलवाए बच्चों, तो इसको रीअरेंज करो। सुनो शाबाश, इधर सुनो, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो और मुझे कॉस्ट निकाल के दो। शाबाश, चलें जल्दी करें। अच्छा आप करेंगे तो मसला बनेगा, कैलकुलेटर इंशाल्लाह सही कर देगा। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, गौर से सुनो जरा। भाई इस तरह भी तो हो सकता है ना, बुक वैल्यू दी हो और हमें कॉस्ट निकालनी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ। इधर देखो बच्चों, मुझे बताओ जी फॉर्मूला क्या है, बोलो फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू जी इज इक्वल टू कॉस्ट, बोलो शाबाश, 1 माइनस डेप्रिसिएशन का
रेट और इधर क्या आएगा n। बच्चा कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू इधर सुनना सुनना, बुक वैल्यू है 3 सालों के बाद वाली रुपीज 22 बोलो ना 557। कॉस्ट नहीं है। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएं जी, 1 में से 33% माइनस कर दें और बच्चों ये इधर n कितना होगा 3। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें बच्चों, ये वाली चीज इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों? तो जवाब बता दें बच्चों, कॉस्ट कितनी आई? अप्रोक्सीमेटली 74,000 समथिंग आ रही है ना, अप्रोक्सीमेटली वो 75,000 के क्या आ जाएगी बच्चों? करीब आ जाएगी। ओ आ जाएगी डन, ओ डन है। इसको ना परसेंटेजेस में भी करते हैं, लेकिन हम परसेंटेज में नहीं करेंगे। और बात समझे बच्चों, एक दफा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एक दफा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, कॉस्ट नहीं दी थी तो बुक वैल्यू की मदद से निकालनी थी, निकाल लेंगे और निकाल लोगे जी बच्चों। डन हो गया सर, और डन हो गया जी, कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलें फिर आओ बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। सर पहले भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, चलो बच्चों आओ क्वेश्चन करते हैं। चलो बिलाल इधर देखो, बिलाला इधर देखो। एन एंटिटी परचेज प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2000, बोलो शाबाश, बाय अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? 3,50,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बच्चों? आप बहुत फोकस से बात सुननी है। कहता पास जनरल एंट्रीज, पास क्या बच्चों? जनरल एंट्रीज। पास क्या करें बच्चों? कहता एक तो जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है, दूसरा कहता जी टी अकाउंट्स बनाएं, क्या बनाएं बच्चों? और फिर कहता प्रॉफिट एंड लॉस के और एसओएफपी के क्या बना दें, बोलो शाबाश, एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, क्या बनाएं बच्चों? जी अब जरा सुनिएगा गौर से बात जी, एक मिनट, इसको क्या हो गया? जी कहता जी पास जनरल एंट्रीज, रेलिवेंट टी अकाउंट्स और कहता क्या बनाएं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें फॉर द ईयर एंडेड। कहता 31 दिसंबर 23 से लेके बच्चों 31 दिसंबर 2025 तक। जी चलें बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नोट करें बच्चों, जल्दी करो शाबाश, रिक्वायरमेंट नोट करें फिर हम सॉल्व करते हैं। शाबाश जल्दी करें बच्चों, जल्दी शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो शाबाश जी। जल्दी करें, जल्दी शाबाश। हाँ जी जल्दी 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 जल्दी, हिम्मत करो बच्चों, जल्दी हिम्मत करो जी मोहतरम। एन एंटिटी परचेज प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2023 बाय अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? 350,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना बच्चों? 20%। क्या कितना बच्चों? आपने जनरल एंट्रीज करनी है और क्या करना है बच्चों? टी अकाउंट्स बनाने हैं और क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या करना है बच्चों? जी शामा पै गई भाई जी जी। हाँ जी जी बच्चों पानी पीने, एक मिनट रुक जाओ। ले चांद पानी पी के ले। ना आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। जनरल एंट्रीज जनरल एंट्रीज जनरल एंट्रीज जनरल एंट्रीज जी बच्चों 31 दिसंबर 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2023 पे एंट्री क्यों नहीं है बताओ शाबाश? प्लान डेबिट कैश या बैंक? डन डन डन, और डन है बच्चों जी, और डन है बच्चों जी, और डन है। लें सर भाई तो थक तो नहीं जाता? अभी तो एक सब्जेक्ट और शुरू कर देना मैंने, 9-10 बजे तक क्लास चलेगी फिर, और तू साथ ही होगा जी। इधर देखें, इधर मेरे भाई, इधर
लो मेरे दोस्तों 1 अप्रैल 2023 जी, प्लान डेबिट और कैश या बैंक क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। डन हो गया बच्चों, और डन हो गया। ले सर, अब हम एंट्रीज करेंगे और साथ साथ टी अकाउंट्स के अंदर क्या करोगे बच्चों? बोलो पोस्टिंग। क्या करोगे? ले सर, देखें ये एंट्री मैंने कर दी। मैंने कहा जी प्लान डेबिट कैश, अब मैंने बनाने हैं टी अकाउंट्स। क्या बनाने हैं बच्चों? अब सुने बच्चों, टी अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? ये है जी हमारी एग्जाम्पल, उसका क्या बच्चों? सोल्यूशन। क्या बच्चों? सोल्यूशन। लो भाई थकना नहीं है, थकना नहीं है ना। अभी आपको क्या बात बताइए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सही है भाई जी, और मिसाल भी दी आपको। अच्छा मेरे भाई, अगर तो आप भी नॉर्मल लोगों की तरह हो तो ठीक है, अगर आपने कोई जिंदगी में बड़ा अचीव करना है तो बच्चों फिर थकना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आओ भाई इधर जी। जो क्या जी, मैं कहता हूं जी ये प्लांट है। क्या है बच्चों? प्लांट। इधर आएगा बच्चों क्या? डेबिट। इधर क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट जी। दूसरा अकाउंट मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा कैश का अकाउंट हम नहीं बनाते होते, हम नॉर्मली जो अकाउंट बनाएंगे ना, प्लांट का बनाएंगे। अच्छा हम डेप्रीसिएशन का नहीं बनाएंगे, डेप्रीसिएशन का नहीं बनाएंगे। आप क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बनाओ बच्चों, और किसका बनाओ? और किसका बच्चों? प्लांट का, एसेट का, और किसका बच्चों? अच्छा जी इधर देखना बच्चों, ये है जी अक्यूमुलेटेड, बोलो शाबाश, डेप्रीसिएशन। अक्यूमुलेटेड बोलो, नहीं समझे प्यारे दोस्तों? डेबिट, और ये क्या है बच्चों? क्रेडिट। ये क्या है दोस्तों? डेबिट, और ये क्या है? क्रेडिट। और डन हो गया। अच्छा कोई बच्चा मुझे डेप्रीसिएशन की एंट्री बताएगा? वो लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था, स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इनटू द यूजफुल लाइफ, यानी थोड़ा थोड़ा करके आपने एसेट की कॉस्ट को कम करना। एसेट की नेचर है, बोलो शाबाश, डेबिट। बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। और कहां लेके जाना? एक्सपेंस में। कौन सा एक्सपेंस? डेप्रीसिएशन। कौन सा? इधर देखो बच्चों, डेबिट, और इधर क्या प्यारे दोस्तों? क्रेडिट जी। इधर एंट्री होती है बच्चों डेप्री एक्सपेंस डेबिट। और बच्चों इधर देखो, मैं कहता हूं जी हमारे एसेट का नाम है प्लांट। क्या? प्लांट को मैं कर देता हूं क्या? क्रेडिट। लेकिन मसला ये है, अच्छा प्लांट को क्रेडिट करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे ना C5 में इंशाल्लाह, तो तब आप प्लांट को ही क्रेडिट किया करेंगे। किसको बच्चों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे ना, फिर वो ICAP एग्जामिनर भी प्लांट को क्रेडिट करता है और आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा यार यही काम करो। इस लेवल पे बच्चों देखो, अभी आपको चीजों को हमने सिखाना है। क्या करना है? तो प्यारे दोस्तों ये स्टैंडर्ड ये कहता है जी कि ये है असल में एस्टीमेट। क्या है बच्चों? डेप्रीसिएशन एक एस्टीमेट है। क्या है बच्चों? ये कंफर्म एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है। और बात समझे हो यार, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। कल को आप कहते हैं कि नहीं एसेट की लाइफ जो मैंने 5 साल रखी, 2 साल के बाद आप कहते हैं जी मुझे तो 10 साल रखनी चाहिए थी, आप कहते हैं मुझे तो 4 साल रखनी चाहिए थी। जो रेसिडुअल वैल्यू आज आप 10,000 जिसको कह रहे हो, कल को आप कहोगे नहीं मुझे तो 20,000 रखनी चाहिए। जो आप डेप्रिसिएशन का रेट 20% लगा रहे हो, कल को आप कहोगे ये गलत है, ये तो मुझे 25% पे लेके जाना चाहिए, ये तो मुझे 10% पे लेके जाना चाहिए। भाई ये सारे क्या है प्यारे दोस्तों? एस्टीमेट। तो इसमें स्टैंडर्ड ये कहता, जिस एक्सपेंस के बारे में आपको कंफर्म नहीं है तो डायरेक्टली आप एसेट को कम ना करो, बल्कि इसके लिए इससे उल्टा अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ बच्चों? अकाउंटिंग के अंदर उल्टे को उल्टा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? वो नीड कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कॉल्ड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बच्चों? ये मतलब है बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसलिए क्या करते हैं जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, चूंकि ये जो एक्सपेंस है ये कंफर्म एक्सपेंस नहीं, तो इसलिए एसेट को कम करने की बजाय उसके कॉन्ट्रा को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं जी? और समझ गए हो? नहीं समझे बच्चों? चलो जी, गुड हो गया बच्चों। और ठीक है, ये एंट्री है बच्चों।
जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा तो कॉन्ट्रा एसेट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। जब कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो बच्चों बोलो एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम। कॉस्ट में से कॉन्ट्रा माइनस करो तो बुक वैल्यू आती है। अब बात समझे, बुक जैसे जैसे कॉन्ट्रा बढ़ेगा बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों, बोलो शाबाश। डन और डन, डन हो गया बच्चों जी, ओके। चलें जी, हम अकाउंट बनाएंगे प्लांट का और किसका बच्चों, कॉन्ट्रा। क्या बच्चों, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, मुझे बताएं बच्चों एसेट की नेचर क्या है, शाबाश बोल के जरा। ये मैं रेस कर दूं, ये रेस कर दूं। जिसके माइंड में क्वेश्चन था सर प्लांट को क्रेडिट नहीं करते, जवाब मिल गया बच्चों। लो प्यारे दोस्तों मुझे बताएं शाबाश एसेट की नेचर क्या है, बोलो शाबाश। एसेट की नेचर क्या है बच्चों, डेबिट सर जी। प्लीज इधर देखें बच्चों, एसेट की नेचर है डेबिट। अगर मैंने इसका ओपनिंग लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, किस साइड पे लिखूंगा, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश। 1 जैन हमारे साल का आगाज क्या है जी, जी बच्चों मजे की बात है जी, एसेट हमारे वाले साल में आया, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड टू डेट एसेट। डेट एसेट कौन सा जी, प्लांट, ओके बच्चों जी। वो जब एसेट ही नहीं है बच्चों तो कॉन्ट्रा होगा, नहीं कोई कॉन्ट्रा नहीं होगा बच्चों। बताएं इधर कितना आएगा, 1 जैन 2000। अच्छा ये मैंने क्रेडिट क्यों लिखा बताओ शाबाश, आपको कैसे पता चला इसकी क्रेडिट नेचर है, आपको कैसे पता चला बच्चों, भाईजान माड़ा ओए माड़ा इधर देख, इधर इधर देख जी, आपको अभी नोट ना करो, इधर देखो, आपको कैसे पता चला ये क्रेडिट नेचर है, ये कॉन्ट्रा है। अगर एसेट का बैलेंस डेबिट तो इसका क्या होगा, अच्छा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है, ऑपोजिट साइड पर, इधर ही आएगा ना। इसका किधर आएगा बच्चों, ओके सर जी, डन डन। इसका बढ़ना प्यारे दोस्तों आएगा इधर, इसका बढ़ना इस इधर इधर, ठीक है ना। इसका कम होना, इसका कम होना, उल्टा, डन। आपको समझ आई बात। चले पहली एंट्री प्यारे दोस्तों हमने क्या की, पहली एंट्री हमने क्या की, प्लान डेबिट और प्लान डेबिट कितने से जी, तारीख बताएं। प्लान डेबिट और लक्ष्मी, डन 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 डन। भाई समझ आ गई बात, डन हो गया भाई। अच्छा अब क्या करें, आप क्या करें, कैश कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया, दिमाग में कर लो जी। आप क्या करें, आप शाबाश ईयर एंड पे आके डेप्रीसिएशन, सर डेप्रीसिएशन रोजाना चार्ज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम फिर यही काम करेंगे, रोजाना डेप्रीसिएशन ही चार्ज करेंगे। अकाउंटेंट का काम सिर्फ डेप्रीसिएशन चार्ज करना और कोई काम नहीं है उसका, भाई और भी दुनिया में बड़े काम है। तो डेप्रीसिएशन हम बच्चों नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर चार्ज करते हैं। कब चार्ज करते हैं बच्चों, आवाज समझे हो कि नहीं जी। तो अकाउंटिंग पीरियड का एंड बोले तो 31 हर दफा ये होगा कि हमारे वाले क्वेश्चन में ये है 31 दिसंबर 2000 जी। निकाल दें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जल्दी शाबाश। 350,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12। और बात समझे हैं यार, एक होता है मेथड बच्चों डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, प्रो रेटा, क्या, अच्छा माजरत ये मेथड नहीं होता, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। क्या होती है बच्चों, एक होती है प्रो रेटा, मैं लिख के दूंगा, अभी तो जुबानी बता रहा हूं ना, लिख के दूंगा। एक होता है मौलाना फुल ईयर बेसिस, एक क्या होता है फुल ईयर बेसिस में जिस साल एसेट आता है पूरे साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो। और बात समझे हो। और प्यारे दोस्तों प्रो रेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जितनी देर एसेट आपके पास रहा उतनी देर आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना। बताएं हमारे वाले क्वेश्चन में 2023 में एसेट कितनी देर हमारे पास है बच्चों, नहीं समझे बच्चों, और समझ गए हो। चलें अब इधर देखें, आपने कहना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 350,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12, डन और डन। अब पोस्टिंग करवाएं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अगर अकाउंट बनता तो डेबिट होता, हम नहीं बना रहे।
दिमाग में सोचें, वो डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से बच्चों? डन। इधर रेफरेंस आएगा 30, सॉरी डेट आएगी, सुनो इधर देखो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और नहीं समझे और समझ गए हो? और प्यारे दोस्तों इधर 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 बस ठीक है। ये आप क्या करें, आप क्या करते हैं? आप बच्चों पहला साल खत्म हो गया 2023, क्या ख्याल है जी? इधर आएगा जी, इधर बताएं शाबाश, कितना आएगा? इधर 350,000 ही आना है ना। लो जी, एक साल क्या हो गया दोस्तों? खत्म। अगला साल बोलो शाबाश। नहीं सर अगला साल क्यों, इसको भी तो क्लोज करेंगे 31 दिसंबर। अच्छा तारीख नहीं लिखी बच्चों मैंने, 31 दिसंबर 2000 बोलो शाबाश जी। इधर तारीख आएगी उल्टी जी, इधर क्लोजिंग आएगा उल्टी साइड पर, बोले शाबाश। डन बच्चों? और डन है? नहीं समझे और समझ गए हो? डन। करो नोट शाबाश, जल्दी कर लिया नोट। अच्छा एंड पे आके ना बच्चे तेज हो जाते हैं थोड़ा कि सर अब हमने नोट भी साथ साथ कर लिया, अब जान छोड़े हमारी जी। इधर देखें बच्चों। अच्छा अब क्या करें, ये जो क्लोजिंग है बच्चों ये अगले साल का क्या बनेगा? 1 जनवरी बच्चों कितना जी? नहीं समझे आप? और डन है? हाँ हाँ क्या बनाते हैं? बनाते पहले ओपनिंग तो बना लें जी। वो भाई कह रहे हैं सर जी मुझे एक्सट्रैक्ट इतनी जोर से आए हैं वो आप बना नहीं रहे। 1 बनाते हैं मेरे चांद, अभी बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं जी। इधर कितना? डन बच्चों? डन ओके जी। वो ठीक है। जो पिछले साल का क्लोजिंग, ध्यान से जरा इधर देखो बच्चों, दोस्तों इधर देखो, जो पिछले का क्लोजिंग बिकम्स हमारे वाले साल का, जो पिछले साल का क्लोजिंग बिकम्स हमारे वाले साल का। डन 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 वो ठीक है। अब प्यारे दोस्तों हमने बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स। क्या बनाने हैं जी? हुई मारेगी है ना, कोई मसला नहीं बच्चों। ये देखो बच्चों इधर हम जरा ये जरा सेपरेट कर देते हैं इसको। हम बनाते हैं बच्चों एसओ, बोलो शाबाश, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स। क्या बच्चों? और थोड़ी थान छोड़ के इधर लिखते हैं बच्चों क्या? एसओ एफपी के जी बच्चों। ओ ठीक है। नहीं समझे? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा बताएं शाबाश? एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है जी हम पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बना रहे, पूरी एसओएफपी नहीं बना रहे, बल्कि जितना डाटा है उस हिसाब से जो चीज हमारे पास अवेलेबल है बस वो बना रहे हैं जी। डेप्रिसिएशन बोलो शाबाश। और प्यारे दोस्तों इधर क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स में बोलो शाबाश। नॉन करंट एसेट्स में प्लीज एक बात गौर से सुननी है, इधर देखें। प्लांट यानी जो नॉन करंट एसेट है बच्चों, ये वाला जो डेप्रिशिएबल है, ये वाला, ये बुक्स में किस अमाउंट पे जाता है बोलो? कॉस्ट पर या बुक वैल्यू पर? नहीं समझ रहे मौलाना, बोल ही नहीं रहे। कॉस्ट पर, हेलो, कॉस्ट पर या बुक वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे जी। प्लांट प्लांट और ये जाएगा बच्चों अपनी बुक वैल्यू पर, बीवी पर जाएगा। अब समझ आ जाएगी, ठीक है? ये डेप्रिशिएबल एसेट किस अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा? बीवी। डन। अब खुश हो गए, अब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब गौर से देखो बच्चों, इधर जल्दी जल्दी पेपर पास कर लो ना जी, खुश हो रहे। अच्छा इधर देखें, इधर 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 जी, इधर देखो, इधर भाई मेरे इधर देखें, बताता हूं। अच्छा इधर देखो, इधर भाई मेरे मुझे एक बात बताएं, अब मैंने प्रेजेंट करना है, क्या करना है? हाउ टू प्रेजेंट दिस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
एंड प्लान्ड बच्चों इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड दिस वन इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। आप देखें प्रेजेंट कैसे करना है बच्चों, गौर से देखिएगा, शाबाश बच्चों। साल कितने हैं, 23, 24 और अब ये बच्चों को ना पेपर के अंदर भूल जाता है, बच्चों को ये नहीं पता चलता पहले कौन सा साल लिखना बाद में। ये देखे ना, अभी टेस्ट आएंगे ना, तो टेस्टों के अंदर आप देख लें, नेक्स्ट टेक्स्ट में बच्चों को ये नहीं पता होता। अब मेरी बात सुनो, इसका आसान बात आपको बताने लगा हूं, माइंड में रखिएगा, नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। भाई इधर देखो, पुरानी चीजें जो होती है ना, शुरू में उनकी कदर ज्यादा होती है, जैसे जैसे साल गुजरते हैं उनकी कदर और वुकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही इंसान ऐसे ही होते हैं। इधर देखो, अब दोस्तों 23 पुराना हो गया ना, वो कहते परा हो जाए यार, थोड़ा परा हो जाए, तंग ना कर। फिर बच्चों नवा जरा थोड़ा सा इधर, और नवा नकोर इधर, ऐसे ही है ना बच्चों। इंसान की नेचर है, उस हिसाब से एक टैक्स बनेंगे। डन हो गया बच्चों, और सही है ना, नवा साल जरा करीब करके, यू नो। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, अब मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, 2023 की डेप्रिसिएशन कितनी है, बताओ शाबाश। और डन है, डन 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 बच्चों। अच्छा जी दोस्तों, बुक वैल्यू, पहले फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट माइनस, इधर देखो बच्चों, पिछले साल की कॉस्ट कितनी और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी। सर एक्यूमुलेटेड तो नहीं है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। पहले साल है तो डेप्रिसिएशन इक्वल होगी किसके दोस्तों, इसका आसान तरीका इधर देखो, 2023 क्या बच्चों, कॉस्ट कितनी है बच्चों, माइनस, डन, बताएं जी कितनी है, 29, नहीं समझे, डन है बच्चों। ये बुक वैल्यू आ गई ना, नहीं समझे और समझ गए हो, ठीक है। चलें नोट करें, नहीं समझे बच्चों, जी बच्चों। हट जो जी। अच्छा बच्चों, चलो बच्चों, अगले साल अगले साल अगले साल, ओए हो गया, ये हो गया बच्चों। अगला साल बच्चों बताओ डेप्रीसिएशन कितनी। अब 9/12 नहीं करना, अब 3, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, कुछ ना बताया हो तो स्ट्रेट लाइन जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बताएं बच्चों, 70,000 से डेबिट, और ये क्या बच्चों, क्रेडिट। डन, ओए डन है, डन जी। अच्छा जी बताओ बच्चों, एंट्री क्या होगी बच्चों, बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, लें सर, और तारीख 31 2024। इधर रेफरेंस में क्या आएगा, नहीं समझे और समझ गए हो, डन 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 जी बच्चों। मुझे बताएं बच्चों, मुझे बताओ, शाबाश, मुझे बताओ कि इस साल इस अकाउंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्यों, वजह बताएं बच्चों। ये अकाउंट किस पर बन रहा, कॉस्ट पर, किस पर किस पर बन रहा है बच्चों, कॉस्ट पर बन रहा है। किस पे बन रहा है बच्चों, तो बच्चों देखो ना कोई एसेट नया आया हमारे साल में, ना गया, तो सेम बच्चों, वो समझ रहे हो। चलें क्लोज कर दें इसको, क्लोज कर दें बच्चों। 31 दिसंबर 2024, बताएं बच्चों, 350,000। डन डन डन, नहीं समझे,
अच्छा जी, इधर बच्चों 31 दिसंबर 2024 बताएं क्लोजिंग। आप मेरी बात सुने, अकाउंट की खूबसूरती ये है बच्चों कि ये वाला अकाउंट आपको टोटल एक्सपेंस बताता है। क्या बताता है? ये पिछले साल का, ये हमारे साल का। बीडी का मतलब ओपनिंग, ओपनिंग इतना, पिछले सालों का इतना, और ये हमारे साल का। डन और डन। बताएं जी टोटल। नहीं समझे? 122। अच्छा ठीक है जी, वो समझ गए हो? ठीक है, चलो माड़ा साल का जल्दी से लिखवाओ ओपनिंग। क्या 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 70,000 किधर आएगा? क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, सवाल पूछे आप। 70,000 किधर आएगा इस अकाउंट में? हाँ जी, वो डेप्रीसिएशन वाले अकाउंट में आएगा 70,000। ठीक है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जी, इधर ओपनिंग कितना बच्चों? 122। नहीं समझे जी? और ठीक है, इधर बताएं कितना आएगा? 70,000। चले बुक वैल्यू बताएं बच्चों। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अब ये जो, अच्छा दो तरीके हैं, दो तरीके। या तो इसको पकड़ो 297,500, इसमें से एक साल की डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस है, माइनस कर दो बच्चों कितना? इस साल की डेप्रीसिएशन। या फिर एक और तरीका, इसको पकड़ो 350 को, दोनों सालों की। ये देखो ना, इधर देखो, ये 350 माइनस डायरेक्ट ये करो। हाँ जी, वो ठीक है, बताएं कितना आता है? 22। डन और डन है, डन और ठीक है। चलें अगला साल बताएं बच्चों। सेम, वेल डन। सेम क्यों? अगला साल भी पूरा साल ही एसेट जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी मोहतरम, इधर आएगा ना कितना जी? 70,000। कितना बच्चों? इधर आएगा जी 31 दिसंबर 2025। बताएं जी। नहीं समझे? ओ ठीक है, चलें क्लोज करवा दें, शाबाश। एंट्री खुद ही कर लीजिएगा ना। कितना बच्चों? इस अकाउंट को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। इधर बताएं जी। 1925। वो समझ गए हो? फिलहाल ठीक है जी। एक्सट्रैक्स में बताओ बच्चों कितना जाएगा? डन। और 2025 जी 3। अच्छा इधर देखो ना, ये जब टी अकाउंट बना रहे हो तो इधर से देखो ना, 350,000 माइनस माइनस कॉन्ट्रा जी, ये माइनस करो, कितना आया? 157। डन हो गया बच्चों, और डन हो गया। सही है? नहीं समझे? वो समझ गए हो? नहीं। डन। वो ठीक है बच्चों, समझ आया? एक्सट्रैक्ट्स थोड़े थोड़े बनाने आए? ठीक है, क्वेश्चन एक और करें? हैं? होमवर्क करके आओगे ना यार? शुगल में लाना करो यार, मजाक ना किया करो यार, मजाक ना किया करो जी, मजाक छोड़ दे यार, क्या एवं जी। अच्छा बच्चों, इधर 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 करोगे क्वेश्चन? नहीं, बड़े बेशर्म हो। चलो फिर आज क्या करोगे घर जाके? ये जो आपको आज नोट्स लिखवाए हैं अच्छी तरह रिवाइज करोगे? इससे पहले क्वेश्चन करवाया, छोटी सी एग्जांपल, वो करोगे? ये वाली एग्जांपल जो अभी करवाई है, ये सेल्फ मेड, ये करोगे बच्चों? देख लो। डन? डन है? चलें ठीक है जी बच्चों,
कल अच्छा वैसे हमारा सुन लो बच्चों, वैसे नॉर्मली हमारा टेस्ट ना हर ट्यूसडे वाले दिन होता है। कब होता है बच्चों? हर ट्यूसडे। लेकिन अभी 2-3 लेक्चर हुए हैं तो कल आपका टेस्ट नहीं होगा, उससे नेक्स्ट क्या उसका नाम है, ट्यूसडे से इंशाल्लाह आपके टेस्ट क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। डन हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।